नमस्ते दोस्तों। आज एक योगी का आत्मकथा के बारे में देखेंगे। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी परमहंस योगानंद जी का यात्रा के अनुसरण करती है। कैसे उन्होंने स्पिरिचुअल फिलॉसफीज की खोज की और उनकी दुनिया पर अपनी फॉलोअर्स के सामने लाया। यह किताब आपको परमहंस योगानंद जी के जीवन से परिचित करवाती है, जो उन्होंने 1946 में लिखा था और पूर्व और पश्चिम दोनों दुनिया में स्पिरिचुअल फिगर्स के साथ उनका कैसे सामना हुआ। क्या कभी आपने सोचा है कि योगी का जीवन कैसे होगा और अपने फॉलोअर्स के लिए स्पिरिचुअल फिलॉसफीज का निर्माण कैसे करता होगा, और ये स्पिरिचुअल फिलॉसफीज हम जैसे आम लोगों की मदद कैसे करेंगे। जब परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन का आखिरी वाक्य लिखा तो उन्होंने कहा था कि किताब लाखों लोगों की जिंदगी बदल देगी। ये मेरे चले जाने के बाद मेरे दूत मैसेंजर के रूप में काम करेगी। उनकी ऑटोबायोग्राफी में उनकी लाइफ की जर्नी को दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने स्पिरिचुअल फिलॉसफीज के ढूंढा और उन्होंने विकसित किया, जिसे उन्हें पूरी दुनिया में फॉलो किया गया। ये किताब रीडर को परमहंस योगानंद जी के जीवन से लोगों की जोड़ती है, जिसे इन्होंने 1946 में लिखा था, जिसमें उनके ईस्टर्न और वेस्टर्न की दोनों वर्ल्ड के स्पिरिचुअल फिगर्स को वर्णन किया। इस किताब को आसानी से समझने के लिए हमने इस किताबों की 4 अलग अलग भागों में बांटा है, जिसमें सबसे पहले उनकी हिस्ट्री और फैमिली के बारे में बताया गया। उनके बाद वो अपनी यात्रा के दौरान किन महत्वपूर्ण लोगों के मिले। तीसरे भागों में पूर्व जन्म यानी कि रिकॉग्निशंस ऑफ पर बात की गई है। फिर उनकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, डर का रोल, डिवाइन इच्छा की शक्ति और आखिरी भाग में, जो कि इस किताब में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, वहाँ योगानंद जी की सभी आध्यात्मिक शिक्षाओं के बारे में विस्तार से बताया गया है। अध्याय 1 देखेंगे। परमहंस योगानंद जी का जन्म एक बंगाली हिंदू परिवार में हुआ। मुकुंदलाल घोष के घर में गोरखपुर, भारत में हुआ था। इनका जन्म 1893 में हुआ। उनके पिता एक विद्वान थे, जिन्होंने कई गुप्त ग्रंथ सीक्रेट टेक्स्ट से, जिसमें भगवान गीता शामिल है, याद कर रखे थे। वो बातें है कि भारतीय संस्कृति गुरु शिष्य संबंध को सभी चीज़ों से ज़्यादा महत्व देती है, क्योंकि यह ज्ञान और आध्यात्मिकता और आदर होता है। योगानंद का परिवार पूरी ने तरफ से इस परंपरा में जुड़ी हुई है। उनका मानना है कि योगानंदा एक प्रबंध आत्मा है, जिन्होंने अपने बचपन के दौरान अपने आप को कई रूप में प्रकट किया है। जैसे जब सिर्फ 2 साल के थे, तब उन्होंने खुद को अपने पिछले जन्म में एक युवा योगी के द्वार पर कैलाश पर्वत पर तिब्बत में देखा था। जब योगानंद जी 4-5 साल के थे, तब ज़्यादातर बच्चे बातें नहीं करते थे। तभी उन्होंने कहा कि पिछले जन्म में वो क्या थे। इससे आसपास के लोगों को उन पर ध्यान गया। योगानंद जी के पिताजी बंगाल में नागपुर रेलवे में एक हाई रैंक पर थे। उनके माताजी लविंग और काइंड थी, अपनी बच्चों को सिर्फ प्यार के जरिए सिखाती थी। उनके माता पिता अपने गुरु लाहरी महाशय के साथ काफ़ी डीपली कनेक्ट थे। जैसे जैसे योगानंद जी बड़े हुए, उन्होंने आध्यात्मिक अनुभव होते रहे। वो अपनी कम्युनिटी के संत और गुरुओं की अपनी गाइडेंस के लिए ढूंढते रहे। 11 साल की उम्र में उनके एक ऐसे विजन आए, जैसे कि उनकी माँ उनसे कह रही थी कि वो अब मरने वाली है। कुछ ही समय बाद वे मर जाती है और इसे योगानंद जी हिमालय में जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं।
वो अपनी बाई से नहीं जाने के लिए कन्विंस थे, लेकिन वो साथ ही एक गुरु को लगातार ढूंढ रहे थे जो उन्हें बेहतर मार्गदर्शन कर सके। जब योगानंद जी 17 साल के थे वो एक ही गुरु से मिले। उनका नाम श्री युक्तेश्वर गिरी था। उनसे मिलने से पहले योगानंद जी को उनके बारे में कई बार विश्वास आया था। दोनों ने जब एक दूसरे के बनारस के बाजार में देखा तो उनको एक दूसरे के लिए एक अनकंडीशनल लव फील हुआ। श्री युक्तेश्वर जी ने योगानंद जी को कई पाठ सिखाया जो सिखाने में मुश्किल थे पर लंबे समय में फायदेमंद भी थे। हालांकि कभी कभी युक्तेश्वर जी कहते हैं उसे समझ पाना मुश्किल होता था। योगानंद जी उनका पिछला जन्म गुरु शिष्य मजबूत संबंध की वजह से उन पलों को गले लगाते थे। श्री युक्तेश्वर जी ने योगानंद जी को क्रिया योग के कई सिद्धांत बताया। ये ऐसे योगिक साधना है जो लोगों की प्रबंध होने में मदद करते हैं। क्रिया योग ऐसे ध्यान पर फोकस करती है जिसे आप सांस के जरिए दिमाग, शरीर और आत्मा को एक कर सके। योगानंद जी ने खुद को इस अभ्यास को मास्टर करने के लिए अपने गुरु के साथ पढ़ने के लिए समर्पित किया। वक्त योगानंद जी काफ़ी प्रैक्टिकल भी थे, अपनी खुद की पढ़ाई पर भी फोकस किया करते थे। हालांकि श्री युक्तेश्वर उन्हें बताया करता था कि उन्हें भौतिक संसार में रहते हुए इस सभी पाठ हष्टकोण और अवसर को ज्ञानोदय एनलाइटमेंट के लिए एंजॉय करने की ज़रूरत है। 1915 में सहारनपुर कॉलेज से डिग्री प्राप्त करने के बाद, जो कि एक ब्रिटिश यूनिवर्सिटी, युक्तेश्वर के आदेश पर योगानंद जी ने सन्यासी जीवन की शपथ ली और तब वो स्वामी योगानंद जी गिरी कहलाया। योगानंद ने फिर अपनी आध्यात्मिक ज्ञान को पूरी दुनिया को साथ शेयर किया। 1970 में उन्होंने पश्चिम बंगाल में एक स्कूल खोला जहां पर छात्र योग और पारंपरिक भारतीय आध्यात्मिकता सीख सके। वो पहली बार 1920 में अमेरिका गए। अमेरिकाओं ने भी इनकी शिक्षाओं की गले लगाया। उसी साल उनकी अपनी आइडियाज़ को सभी जगह प्रमोट करने के लिए सेल्फ रियलाइजेशन फिलॉसफी के लॉस एंजल्स में स्थापना की। बीच में एक छोटी सी इंडिया विजिट के बाद योगानंद जी ने अपनी बाकी जीवन अमेरिका में ही बिताया। उस समय वो गांधी जी से मिले और उन्हें क्रिया योग से परिचित करवाया। योगानंद जी की जिंदगी और उनकी सीख इतनी यूनिवर्सल थी कि वो अपनी जीवन शैली में बहुत से मशहूर लोगों से मिले। अध्याय 1 खत्म हुआ है, कल अध्याय 2 देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।